let's talk about the Omarzai performance so far in this ICC Champions Trophy. Nikhil, he's been very, very impressive. 5 wickets. Incredible. I mean, अगर आप इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में देखें जितनी अच्छी विकेट्स खेलने को मिल रही हैं, 11 एक 100 बने हैं, बट फॉर अ बॉलर टू गो आउट देयर एंड पिक अप 5 विकेट्स was just outstanding. I mean, Wasim and Bakar bhai will be able to tell you a little more about pace bowling, but I like that whole passion. वो एक यंगस्टर में दिखता है ना, वो जुझारूपन, डरना नहीं है. जिस तरीके से जो रूट खेल रहे थे, बगैर घबराए कि यार इस बॉलर को, इस बैट्समैन को इस लाइन पर डालना है, वो करना. अपने आप को पूरी तरीके से बैक किया. स्लोअर बॉल कहाँ डालनी है, क्या फील्ड के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, अपनी फील्ड को प्ले में लेके आए. दैट इज व्हाट आई लाइक. एंड towards the end of the innings, मजे की बात क्या है ना, एक bowler unpredictable नजर आया. Wakar, I want to ask you this, and this is very good, but Nikhil Board, but अभी जब आपने देखी हैं इनकी ये wickets, जो 5 wickets देखी हैं, it seemed like every wicket was planned differently for every individual batsman, and as Nikhil pointed out, the field was set accordingly for every batsman. Yeah, I think they read the pitch well. Yeah. I think they read the ground really well. You know, जब ड्यू थोड़ी बहुत अगर आ जाए ना, तो फिर आप सामने नहीं यूज़ कर सकते. सामने का जो एरिया होता है वो उसी वक्त यूज़ करते हो जब आपने स्लोअर वन या कटर बॉल करना होता है. यहाँ लेंथ बॉल सीम आप becomes very dangerous. It will go in the stand. भी किया था, 2-3 विकेटें आप देखें ये इसकी अजमत की, शॉर्ट बॉल पे आ गए थे. गेम तो पीला था. मैं उधर ही आ रहा था. मैं उधर ही आ रहा था कि जब आप लाहौर की पिच पे स्पेशली बॉल स्किड करता है, यू नो, बॉल बड़े आराम से बल्ले में, तो सीम ऑफ डिलीवरी जो है ना, वो आपको लेंथ से मार पड़ती है. या तो आप फिर पीछे रखिए, क्योंकि थोड़ा कभी-कभी अनप्रेडिक्टेबल बाउंस, थोड़ी स्लोनेस आ जाती है समटाइम. आपने देखा होगा कि जो स्पेशली जो रूट को जो बॉल हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे उसने उंगलियां काटी हुई हैं उस पे, बट बॉल वेंट लिटिल क्विकर देन दैट इज एक्सपेक्टेशन. वो यही था तो उसके ग्लव पे लग गया. सो आई फील कि उन्होंने ये प्लानिंग बहुत अच्छी की थी. आई मीन, ऑल्दो देयर पेसर्स डोंट हैव दैट काइंड ऑफ पेस व्हिच थ्रेटन्स द बैट्समैन के जी अभी ये डंडों में मार देगा या ये मुझे इस तरह आउट कर देगा. बट उनकी जो प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड के ड्यू है, भाई हम थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ द विकेट को यूज़ करते हैं, थर्ड मैन फाइन लेग को यूज़ करते हैं. सो दैट फॉर दैट यू हैव टू बॉल शॉर्टर. और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से उसको फिर मिक्सअप किया विद स्लोअर वन. और स्लोअर वन भी ऐसा नहीं कि आपने मुंह में कर दिया. आपने जितनी विकेट्स उनकी स्लोअर वन पे देखी हैं, वो अच्छी लेंथ पे गिरी हुई है कि आप मारने जाते हो एंड देन द बॉल डजंट कम एंड देन यू इट स्कूप्स अप इन द एयर. सो आई थिंक द प्लानिंग वन मस्ट यू नो से कि वाज आउटस्टैंडिंग. That Zadran innings, Wasim, we keep talking about it. We'll remember it for a very long time as well, because what he did was also incredible. Yeah. Unbelievable. I mean, this is actually stuff of the legends. कहाँ वो आया 41-42 पे 3, और फिर इस बॉलिंग के खिलाफ जो दुनिया के 2 तेज तरीन फास्ट बॉलर्स हैं, दोनों 145-150 के दरमियान, और क्या क्या शॉटें मारी हैं. What I liked about him, Jaddu can explain it later, के टेक्निक ऑफ हिज बैटिंग. वो कहते हैं ना, सीधा खड़ा रहा है, stand and deliver. His stance was very balanced. And situation awareness was there. Yeah. I mean, Jaddu उसकी टेक्निक के बारे में बता सकेंगे. हाईएस्ट स्कोरर 177 चैंपियंस ट्रॉफी में. और अगर आप इसका वैसे भी रैकेट देखें, इसका it's really one of the top batters in Afghanistan cricket. Yeah. Highest scorer this Champions Trophy. Yeah, his conversion rate is very good. You see the number of hundreds that he's got. He's highest hundreds for Afghanistan. Technically very sound. Technically very sound. I think पहले 2 मैच में आपको दिख रहा था ना, वो पैर पीछे जा रहा था. Yeah. It was rare because he's actually just come back from an injury. Yeah. He had an injury. He'd been out of the game for 6 months. So it probably took time. I was, you know, in fact, I was one of those who felt that worried because जो रबाडा को आउट हुआ वो एक गेंद छोड़े, उससे पहले भी जो भी गेंद है वो सिर्फ इधर ही खेलने को देख रहे थे. Okay. But within a day, you know, it worked out. He looked solid, and it worked in his favor because he's not a player who comes out there, you know, expressing himself, going after the bowlers. You know, he likes to take his time, like Wasim bhai said, कि technically correct है और सब कुछ पास में खेलता है. You know, he likes mainly यहाँ पे रन बनाता है शुरू में, but पैर पे बिल्कुल पहले 2 मैच में जब आ भी रही थी ना गेंद, तो वो भी ऐसे कर रहा था. Okay. But he figured that out pretty quickly. I mean, but what I enjoyed the most was, you know, his growth as well. You know, last time भी इसने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो वो मैच की बात कर रहे थे, तब इसने 100 बनाया था. He was the mainstay, but he was more of a solid player only. But this time,
he's added another dimension to his और game. जट्टू ये बड़ा सौ striking. करता है, बड़ा 100 करता है। 177 यहाँ किया, 162 इन्हें श्रीलंका के खिलाफ किया 2022 में। और अभी इनका जो मेन बैटर है उस पर डिस्कस करेंगे, जो इन 2 मैचों में भी चला नहीं है। जो सबसे डेंजरस है वो है इनका ओपनर गुरबाज। Yes, yes. वो चल गया तो फिर हमारे को कोई प्रॉब्लम और नहीं उसके है। लास्ट 10 मैचों में 3 सेंचुरी भी हैं। वाह। सो ही अगर वो चल गया, वो तो मेरा मतलब है प्लेयर तो बहुत अच्छा है किसी भी फॉर्मेट में। लव हिज एटीट्यूड। Yeah, that's his. There you go. That's his. Those are his numbers. Rahmatullah Gurbaz. Now look at that. ये थोड़ा फ्लैम्बोइंग है थोड़ा सा नहीं ये ये like- पीछे पैंदा है। हाँ ये वो वाला आदमी है, अगर ये रन बनाएगा ना तो तेज बनाएगा। तो तिथर बिथर कर देता है दूसरी टीम को। इसका ये है कि ये ऐसा बैट्समैन है प्रॉब्लली। हालांकि दूसरा अगर बैट्समैन इब्राहिम को देखा जाए तो उसने भी 177 किया है, जैसे वसीम भाई कह रहे हैं ना, पिछला 100 भी उसका 162 वाला है। तो वो भी ऐसा नहीं है कि 100 के बाद यार 100 हो गया तो मैं आड़ी तिरछी मार के आउट हो जाऊं। दे जस्ट टेक द टीम अलोंग। और गुरबाज का ये है कि गुरबाज के प्रॉब्ली इससे ज्यादा हाथ ज्यादा तेज चलते हैं और स्क्वायर ऑफ द विकेट इससे ज्यादा बेहतर है। ये क्योंकि सीधा बल्ला, जैसे तूने कहा जड्डू, कि सीधे बल्ले से ये ज्यादा बेहतर खेलता है। इसके जितने भी शॉट्स भी देखे ना, अगर आपने पेसर को निकल के भी मारता था, ही यूजेस द फुल फेस ऑफ द बैट। गुरबाज जो है ना वो ऐसी बैटिंग करता है कि वो फिर बॉलर्स के लिए मसले खड़े कर देता है कि बॉलर को समझ नहीं आती कि हम बॉलिंग कहाँ करें, क्योंकि वो ऐसे भी खेल देगा, ऐसे भी खेल देगा। इज अ वेरी गुड बैट्समैन। आई मीन द top batsmen, these two. And while we're talking about all these guys, let's not forget that very special utility player Gulbadin. Oh, incredible. Gulbadin Hunt में आके, you know, the way he gets his runs, the way he comes and delivers with the ball as well. अभी तो उनका ठीक से यूज भी नहीं किया, वो तो मोहम्मद नबी आ जाते हैं, लेकिन मोहम्मद नबी की अच्छी बात देखे, वो 200 के स्ट्राइक रेट से 40 रन बना के देते हैं, तो गुलबदीन अभी यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा उस टीम में जो अजय भैया कहते हैं, उस टीम को अभी जो उनकी बेसिक जो ताकत है गुलबदीन हम देख ही नहीं पा रहे। Fantastic. Bakar, you have also coached Gulbadin. Yeah, I happened to be part of his life for a short period in Bangladesh. I mean, जितनी तारीफ करो कम है, honestly. I mean, just ये फीचर देख के भी आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। और and I feel के ये गुरबाज इनकी, जैसे राशिद आया था ना, जब शुरू में राशिद आया था, तो राशिद उसने एक वो कहते हैं ना रूप फूंकी थी इनकी टीम के अंदर। और ये भी आई थिंक ये जो मसल वगैरह दिखाना हमें शो ऑफ तो नहीं है, बट दैट्स द वे दे फील पावर, दे टेक एनर्जी फ्रॉम ईच अदर दिस टीम। सो आई फील के ही इज स्टिल अंडर यूज्ड, आई ऑनेस्टली फील, क्योंकि जो हमने इसको देखा हुआ है, ही कैन बैट अप द ऑर्डर ऑल्सो। आप इसको 4-5 किसी नंबर पे टेक्निकली वेरी साउंड, बट अनफॉर्चुनेटली बारी नहीं आ रही है और आप इसके माथे पे सलवट नहीं देखेंगे। He's a happy आप boy. इसको नहीं देखेंगे कि ये मौन करेगा, विंज करेगा कि यार मेरी नहीं आई बारी, मुझे क्यों कर रहे हो। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से बता सकते हो, उसके स्माइल से भी बता देगा। हाँ, मेरे अंदर उससे का नहीं। क्योंकि उसकी लाइफ की सोच ही अलग है। he was He lived life. brought up in a camp, they grew up in a camp, so you had nothing in life. From there to see this and then to have cricket, and वो उसकी जो last line है, as he says, he's not a young man anymore because he's been around for very long. So he knows कि career पता नहीं कितना लंबा है, तो वो moment जो है, जो भी मिलता है, उसको वो cherish करते हैं, उसको वो enjoy करते हैं। यार तू तो नहीं, तू तो नवाब आदमी है। We have come from the same, but we mourn. हम लोग मोन करते हैं थोड़ा, ऐसा हमारे फिर भी होता है कि ये क्यों नहीं है, मुझे मेरे साथ क्यों ऐसा क्यों नहीं मिला। But in their case, I think And he changed the trend. Now you could see in that package we showed you that everybody, youngsters and people are doing this, and I call him a Hulk, and the guns comes out, and that's a great celebration. Yes, it it's is. something very different, something Trend very creator. new, changing the trend. Yeah, but you also have an issue with somebody, for some of the players celebrating too much. You always point that out. Yeah, but so I think the story England से here जब ये जीते हैं, तो आप उनके ड्रेसिंग रूम में देखें, they were calm. They were calm. They were enjoying. They were celebrating, but they were calm because the tournament अभी खत्म नहीं हुआ.